और वो कॉलेज था सिर्फ लड़कियों का, कि लड़कियां ऐसी टूट रही थी। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? एक बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं मतलब जब इस फील्ड में आया, काम वाम शुरू कर दिया, ड्रामे भी कर लिए। मैं एक शूट पे था ड्रामे की, इत्तेफाक ये था कि वो उसमें मैं लड़का भी बनना था और लड़की भी बनना था। तो वो शुरू के 2 दिन मैंने लड़का बनना था और अगले 3 दिन जो है ना मुझे लड़की बनना था। ठीक है। तो मुझे उसके इनाम के तौर पर वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, मुझे 2 कैरेक्टर प्ले करने थे। मुझे अचानक एक मैसेज आता है और लिखा हुआ होता है उस पर, हाय दिस इज़ हुमायूं सईद, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें एज अ हीरो काम करोगे। अब आप समझिएगा, मैं हूँ हुमायूं सईद और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें एज अ हीरो फिल्म का हीरो काम करोगे। पहले तो मैंने पढ़ा हुमायूं सईद, मुझे मैसेज करेंगे, फिर हीरो देगा वो भी फिल्म का, मतलब ड्रामे की हद तक होता तो मैं मान भी लेता। और हम सबका दोस्त हुमायूं और अपने होते हुए दे देगा। मतलब वो हमारे हीरो है, स्टार है, मतलब हुमायूं सईद के होते हुए मैं हीरो कहाँ से लगूंगा मैं हीरो। और मैंने शुरू से देखा है फिल्म के अंदर लंबे लंबे हीरो, चौड़ी चौड़ी हीरोइनें उठा भी सके, और मैं नाजुक सा बच्चा। पहले तो मैंने कहा ये झूठ है भाई, ये तो मतलब एक ना हुमायूं से मुझे मैसेज करेंगे, और दूसरी चीज एज अ हीरो। हुमायूं से उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं? हुमायूं भाई से मुलाकात थी, नंबर नहीं था मेरा। ठीक। अब बैठा हूँ, सीन कर रहा हूँ, अब दिल में तो आया यार, क्यों सच भी हो सकता है, नुमान क्या कर रहा है, चलो पूछता हूँ। मेरे डायरेक्टर थे वहाँ अहमद कामरान, मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई हुमायूं भाई का नंबर है? अहमद ने बड़े सीरियल किए। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उसके अंदर जो है चेक किया, सेम नंबर। पहला तो वही वाकई हुमायूं भाई का मैसेज आया मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि हुमायूं सईद का मैसेज आया, फिर ऐसा हीरो ले रहे हैं मुझे। मैंने बोला, मैसेज किया, हुमायूं भाई नेकी और पूछ कह रहे काम करो, तुम जो है कल जो है ना मुझे मिलने आ जाओ। मैंने कहा हुमायूं भाई मैं शूट पे हूँ, लंच टाइम पे मैं इनसे थोड़ा सा टाइम ले लूँगा, लंच टाइम पे आ जाऊँगा। उन्होंने बोला ओके। अब लड़का बना हुआ हूँ, तीसरे दिन मुझे लड़की बनना है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं जो है जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई अब कॉल करने की हिम्मत ही नहीं, हुमायूं सईद को मैं डायरेक्ट कैसे कॉल कर लूँगा भाई। मैसेज किया, हुमायूं भाई मेरा बस लंच ब्रेक हो गया, आप बताइए, मैं आपके पास मिलने आ जाता हूँ। उन्होंने बोला यार प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक चैनल पर जाना पड़ रहा है, तो मैं काम करो कल आ जाओ। मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई मैं जो करैक्टर कर रहा हूँ उसमें कल मुझे लड़की बनना है, तो लड़की का मेकअप गेटअप वो उतारूंगा, फिर आऊँगा, फिर आके करूँगा, तो शूट वालों का नुकसान हो जाएगा काफ़ी देर का, और वो भी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो समझते थे। उन्होंने कहा काम करो तुम आ जाओ। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, मैं पहुँच गया, उन्होंने अपने घर पर बुलाया, बैठा हुआ, तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो नुमान, मैंने कहा ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि ये मैं फ़िल्म करने लगा हूँ। हुमायूं भाई के साथ ना मैं क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहा था, क्योंकि मैं शोबिज़ की क्रिकेट टीम में भी खेलता रहा हूँ। तो हुमायूं भाई ने मेरा क्रिकेट देखा हुआ था, उससे पहले एक नचले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक्टर्स मॉडल्स के दरमियान में डांसिंग कंपटीशन हुआ था, मैं उसका विनर भी था और उसके हुमायूं सईद जज थे। तो उन्होंने मेरा डांस भी देखा हुआ था, एक्टिंग उन्होंने देखी थी कि नया लड़का आया हुआ है। तो उन्होंने बताया मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, और जो है वो है मैं हूँ शाहिद आफरीदी के ऊपर, और उसमें मेन लीड जो शाहिद आफरीदी बनना चाहता है वो तुम्हें लेना चाहता हूँ। मैं मतलब मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि फ़िल्म और हीरो और स्टार बोल रहा है पाकिस्तान का इतना बड़ा। मैंने कहा हुमायूं मैं बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने बोला बस एक काम करना, जो है ना मैं 2-3 दिन बाद तुम्हें बुलाऊँगा डायरेक्टर से मिलवाने के लिए, उनके साथ बैठ जाना। तो वो दिन जो मेरे लिए था, वो जो खुशी थी, मतलब वो ऐसी थी कि यार मैं ड्रामे की हद तक, तो मैंने ज़िंदगी में एम होता ना पीक आपका, मैंने सोचा ड्रामे कर लूँगा एज अ हीरो, मेरे लिए पीक ख़त्म भाई, इससे आगे क्या होगा। फिल्म का तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो जिस दिन मुझे फिल्म मिली और एज अ हीरो, डायरेक्ट ही हीरो और स्टार दे रहा पाकिस्तान का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमान हबीब साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे मेमोरेबल लम्हा आपकी ज़िंदगी? देखिए भाई, हमने तो शुरू से देखा था कि स्टारडम क्या होता है, फिल्म के स्टार होते हैं और चीज़ें होती हैं। जब मेरा पहला ड्रामा हिट हुआ, ये ज़िंदगी है, जिसके अंदर मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलने लगी अल्लाह के हुक्म से, तो मुझे एक कॉलेज के अंदर जो है ना एज अ गेस्ट जो है बुलाया गया, और वो कॉलेज था सिर्फ लड़कियों का, गर्ल्स कॉलेज में मुझे गेस्ट बुलाया गया।
हम अच्छा वो ये था कि एक प्रोड्यूसर हमारे दोस्त थे, उनकी वाइफ जो है वहाँ पर होती थी, तो उन्होंने स्पेशली कहा था, अब वो भाभी थी तो उनके हमने कहा बिल्कुल चला जाऊँगा, तो अब हम वहाँ चले गए। तो वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि लड़कियाँ ऐसी टूट रही थी कि जो वहाँ की टीचर्स थी उन्होंने वो पूरा दायरा हाथ बना के मुझे बचा के वहाँ से निकाल रही थी। अच्छा लग रहा है कि यार लड़कियाँ आप पे जो है इतना वो हो रही है। आपने सुना था वहीद मुराद साहब के पीछे लड़कियाँ इतनी जो है वो पसंद करती थी उन्हें कि पागल हो जाती थी और ये हो जाती थी। और वो वक्त मैं फील कर रहा था यार मैं अपने आप को जो है पाकिस्तान का वहीद मुराद समझ रहा था। यार कितने चाहने वाली है। तो अच्छा दिन थे। तो सबसे बिटर मोमेंट, सबसे तल्ख तरीन याद नोमान हबीब साहब की जिंदगी? सर वो एक ऐसी याद है कि अगर मैं उसको दिल पे ले लेता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट नहीं देख पाता जो मैंने देखी है। ओहो, अच्छा। ऐसी चीज़ है वो। एक बड़ा चैनल था है। मैं शुरू में ऑडिशन देने जाता था ना हर जगह, तो इत्तेफाक से उस चैनल पे गया हुआ था और मैंने जाके जो है ना एक डायरेक्टर से मिलने गया था। तो मैंने जो है उसको अपना काम दिखाया, उसने देखा और उसने कहा कि क्या कर रहे हो इस फील्ड में, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम एक्टिंग शैक्टिंग तो आती नहीं है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, निकल जाओ इस फील्ड से, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अब मैं अभी इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ, नया लड़का, कोई एक्सपीरियंस नहीं। बड़ा मैं डिसहार्ट हो गया उनकी बातें सुन के। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओके सर ठीक है, घर आ गया। चंद दिन तक तो मैं वही बातें मेरे जो है ना जहन में घूमती रही। मैंने कहा यार उसने डिस्टर्ब किया उस बात पे। बेसिकली आप एक पौधा लगने से पहले ही जो इसको मोड़ दिया, तोड़ दिया। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि यार वो एक्सपीरियंस, मेरे दिल में सवालात उठे कि यार वो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, उसने ये बात बोली है, कुछ तो बात होगी। लेकिन फिर मेरा अंदर समझ पा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस उससे बिल्कुल ही तोड़ दिया, शेक हो गया। जो थोड़ा बहुत था वो भी तोड़ दिया। तो फिर मेरे दिल अंदर ज़मीन ने कहा कि यार नुमान अगर तुम आज हार मान गए तो यार जिंदगी में कैसे आगे बढ़ पाओगे। जिंदगी में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कोई मसला ही नहीं है, तो तुम्हारा शौक है जो तुम पूरा करना चाह रहे हो, आगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अगर तुम आज हार गए तो ज़िंदगी भर हार जाओगे, तुम्हें लड़ना पड़ेगा और तुमने ज़बान से जवाब नहीं देना, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उस बात को मैंने एक अपने ना दिमाग के ब्रैकेट के अंदर रख के अपने काम पे लग गया। अच्छा, एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे कराची के अंदर, जी। सिर्फ एक नैपा है जो कि थिएटर की एक्टिंग सिखाता है। एक्टिंग का भी फ़ायदा, थिएटर की एक्टिंग अलग है, ड्रामे की अलग है, टीवीसी की और फिल्म की अलग अलग एक्टिंग है। अब हमें कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर होती है, तो सीखे तो कहाँ से सीखे। मेरा ये होता था कि मैं अपने सीनियर्स जितने एक्टर्स होते थे उनके साथ बैठता था, स्क्रिप्ट लेके जाता था, उनसे लाइनें पूछता था, वो डिलीवरी देते थे, उसको मैं समझता था, बोलता था यूं क्यों दी, वो बताते थे, फिर मैं उसको अप्लाई करता था। मैं अपनी मेहनत करता गया। अल्लाह का करम, ऊपर मेरे वालिदैन की दुआएं, ऊपर वाले का करम था कि एक वक्त ऐसा आया जो चंद अरसे पहले की बात है, उसी डायरेक्टर की मुझे कॉल आई, अभी कुछ अर्सा पहले जी। ठीक है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कह रहे मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं आपको जानता हूँ, कैसे हैं आप? कह रहे मैं बढ़िया ज़बरदस्त। उन्होंने कहा मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है और मैंने स्टडी किया कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद तुम हो जो ये कैरेक्टर कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को देखा, दिल में शुक्र अदा किया कि ये वही शख्स है। जब मैं नया इस फील्ड में आ रहा था उसने क्लियर बोल दिया था क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो और कितना अच्छा लगा आपको ये अचीव करने में? और ये मुझे जो है 16 साल लगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। 16 साल मानता हूँ उस वक्त मैं बिल्कुल ही कोरा कागज़ था, मुझे वाकई कुछ नहीं आता था। हाँ, मगर आप नरमी से भी किसी को बात समझा सकते हैं ना। अगर वो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते कि बेटा अभी तुम वीक हो, क्योंकि आपको कुछ करना चाहिए अपने आप को। वो जो है अगर हीरा भी कान से निकलता है तो उसको जो है आप शेप में लाओगे तो फिर मार्केट वैल्यू बनेगी। कुछ भी ऐसी अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से अल्फाज अदा करके मुझे मोटिवेट कर देते ना, तो शायद मैं जो है ना, अगर वो, अच्छा मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो ये कर देते तो आज मैं शायद यहाँ ना बैठा होता। वो मुझे याद आ गया, डायरेक्ट तो नहीं मगर कहीं कहीं आप लुत्फ लेंगे इस शेर का कि हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी आवारा भी, हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकते। वाह वाह। बेसिकली आप किसी पे तनकीद भी अगर करना चाहें तो इस नीयत से करनी चाहिए, इस सोच के बाद कि यार ये बेहतरी के लिए अगर हो सके तो। बिल्कुल सही।